गायब स्वर्ण व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह को धरती निगल गई या आसमान में समा गया, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो एक रहस्य बना हुआ है जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है। इस मामले में प्रत्येक दिन एक नया मोड़ आ रहा है। शुक्रवार को भी जमुई के विभिन्न जगहों से अधिवक्ता चंदन सिंह समेत 11 पीड़ित टाउन थाना पहुंचे और स्वर्ण व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह पर ठगी करने, जालसाजी के तहत लाखों रुपए लेकर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही आरोपित व्यवसायी पर कार्रवाई करने की मांग की। व्यवसायी के गायब होने मामले को पीड़ितों ने झूठा बताया है। आवेदन देने वालों में अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता गुड्डू सिंह, रतन वर्णवाल, निर्मल कुमार सिंह, विजय वर्णवाल, मंतोष कुमार सिंह, पंकज सिंह, अरुण कुमार, दिनेश कुमार सिंह, गुड्डू साव, सुशांत कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग भी व्यवसायी के ठगी का शिकार हुए हैं। किसी ने जमीन और मकान दिलाने के लिए 35 लाख, तो किसी ने 72 लाख, किसी ने 25 लाख, तो किसी ने कमेटी खोलने के नाम पर 5 लाख, तो सोने के जेवरात के नाम पर 30 लाख लेकर भागने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि स्वर्ण व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह के द्वारा किसी को 5 नवंबर तो किसी को 10 नवंबर में पैसा लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन व्यवसायी 2 नवंबर से ही गायब हो गए। और जब उनके परिवार वालों पर पैसा देने का दबाव बनाया गया तो उल्टा उनकी पत्नी के द्वारा स्वर्ण व्यवसायी के गायब होने की शिकायत टाउन थाना में दर्ज करा दिया गया और पैसा देने के नाम पर चुप्पी साध ली है। पीड़ितों ने यह दावा किया है कि वे गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वह पैसा लेकर फरार हो गए हैं। उन लोगों ने बताया है कि उसे कई जगहों पर देखा गया है और स्वर्ण व्यवसायी अपने परिवार वालों के संपर्क में भी हैं। हालांकि स्वर्ण व्यवसायी की पत्नी पूजा कुमारी ने बताया कि 2 नवंबर को उनके पति चंद्रभूषण प्रसाद शाह बिजनेस के पर्पज से वाराणसी गए थे, जहां पहुंचने के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बकाया पैसा का उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उनके पति जब से गायब हुए हैं तब से लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके घरों में भी उन लोगों को कैद कर दिया गया है और दरवाज़ा के बाहर ताला भी जड़ दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि 2 नवंबर से चंद्रभूषण जी जो यहाँ के पीसी ज्वेलर्स के तथा कथित संचालक थे, वो यहाँ जमुई के कई सारे व्यवसायियों का बहुत सारा पैसा लेकर और बनारस गए थे और वहाँ बनारस से ही वो लापता की सूचना उनके परिवार वाला दे रहे हैं कि उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सभी जो लोग ठगी के शिकार हुए सभी लोगों ने आवेदन दिया है। उस आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और चंद्रभूषण के रिगार्डिंग पुलिस तहकीकात अनुसंधान कर रही है कि वो भी कहाँ है। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके चंद्रभूषण से उनकी कुछ संपर्क उनका भी स्थापित नहीं हो पाया। तो हम लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि वो बनारस से लापता हुए हैं तो बाकी लीगल प्रोसेस वहाँ पे इनिशिएट हुआ है और हम लोग भी इसमें अब अनुसंधान करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रभूषण यहाँ से फरार है और वो लगातार अपने परिवार के कांटेक्ट में है। हम लोग सभी संभावनाओं पे जो है अनुसंधान कर रहे हैं और यदि इस तरह की कोई बात होगी तो जल्द ही वो कानून के हाथ में होंगे, गिरफ्तार में होंगे। के साथ जो आप थाना आए हैं अभी? देखिए, मैं चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय परिषद जमुई से हूँ और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का पैसा पीसी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर चंद्रभूषण प्रसाद शाह और उसकी पत्नी पूजा कुमारी दोनों मिलके लेके गबन कर गई है और चकमा देके चंद्रभूषण प्रसाद शाह लोगों से नुक गए हैं, छिप गए हैं मार्केट से और उनकी पत्नी ये शो कर रही है कि वो अपहरण हो गया है उनका या उनको कोई गायब कर दिए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सब प्री प्लानिंग है, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और इसमें उनकी पत्नी पूजा कुमारी और चंद्रभूषण प्रसाद शाह का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे साथ साथ जमुई से कम 20-25 आदमी का पैसा वो ठगी करके भाग गए हैं
और सबों को क्या कहते हैं वो एक पीसी ज्वेलर्स का बिल्डिंग दिखा के कि हम कहाँ जाने वाले हैं, ये बिल्डिंग है, ये सारा प्रॉपर्टी हमारा है, अगर हम कहीं चले भी जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपका होगा। और इसके एवज में कई लोगों को एग्रीमेंट भी कर दिए हैं, प्रॉपर्टी का लालच देके मकान का एग्रीमेंट करके पैसा लिए हैं, कई को चेक दे दिए हैं, कई लोगों का जो है सो पैसा वो रखे हैं हुए जेवर बनाने के नाम पे और जेवर भी डुप्लीकेट दे दिए हैं। और सारे लोगों को पैसा लौटाने का बात था 4/11/2022 को, और किन्हीं का 5/11 को, और किन्हीं का 6/11 को। और जब वो क्या किए 2 तारीख से ही लोगों से छिप के चंपत हो गए हैं पीसी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर। क्या लग रहा है, कहीं कुछ पता चल पाया कहाँ है आखिर वो? देखिए कहीं कहीं उसको देखा गया है, नरकटियागंज के आसपास घूमते फिरते देखा गया है। और ये 2 तारीख को जो बता रहे हैं कि बीच में बनारस गए थे, बनारस वगैरह कहीं नहीं गए थे, वो सिर्फ शो कर रहे हैं। लेकिन नरकटियागंज के आसपास, कटिहार के आसपास उनको घूमते कई बार देखा गया। हजारीबाग में भी उनका साला रहते हैं, उनके पास भी उनको देखा गया है। मुकदमा भी दर्ज हुआ है यहाँ, करवाया है हाँ, मुकदमा? यहाँ पे उनके अगेंस्ट में 10 से 11 मुकदमा दर्ज हो चुका है। सब जो है चेक बाउंस का मामला है और 420 का मामला है। NIX के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि सारे लोगों को उन्होंने फॉल्स चेक दे दिया है जो चेक की बाउंस कर दिया। लगभग कितने पैसे का गबन है ये? देखिए हमारा तो 7 लाख रुपया है और 2.5 लाख का चेक भी हमको दिए हुए हैं आश्वासन के तौर पे। बाकी और किन्हीं का 22 लाख है, किन्हीं का 52 लाख है, किन्हीं का 10 लाख है। एक हमारे मंतोष चचा हैं बौड़ के, उनका 10 लाख रुपया का है। और इस तरह से सुनते हैं कई करोड़ का वो पैसा लेके गबन करके यहाँ से भाग गया। आपके पति आपके पति पे करोड़ों रुपया ठगी करने का आरोप लगा है और थाना में मामला दर्ज हुआ है। आपका क्या कहना है इस मामले में? सर ये सरासर झूठ लग रहा है, क्योंकि जब से हम शादी करके आए हम कभी भी अपने हस्बैंड के पास इतना पैसा कभी भी नहीं देखे। तो हमको साफ लग रहा है झूठ है। अगर जो आदमी ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास कुछ प्रूफ, कोई ऐसे तो कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना सर। जहाँ तक मेरा सोच, कोई ऐसे किसी को 1 रुपया अपना परिवार भी नहीं देता है, तो कोई ऐसे कैसे दे देगा? सबसे बड़ी बात है ये। प्रूफ ये है, उन लोगों को अपना प्रूफ ये दिए हैं कि कई चेक हैं जो बाउंस कर गया है बैंक में। चंद्रभूषण के द्वारा चेक काटा गया था, पोस्ट डेटेड चेक दिया गया था, उसके जिस एवज में वो पैसा लिया था उसके एवज के अगेंस्ट में चेक दिया गया था जो कि बाउंस कर गया है। प्रूफ तो यही दिखा रहे हैं वो लोग। सब 1 करोड़ का चेक है। हाँ, जितना मैक्सिमम लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके तो पास सर proof चेक तो फर्जी भी होता है ना सर। वो हम नहीं जानते, हम लोग पुलिस तो रहे। नहीं, हम जब बैंक में पता किए तो बोला चेक फर्जी भी होता है, ज़रूरी नहीं है वो चेक ओरिजिनल हो। क्योंकि हम बैंक मैनेजर हमको कॉल किए थे तो हम उन सर से पूछे थे तो बोले फर्जी भी हो सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है कि वो रियल ही हो। तो हमको कुछ समझ में ऐसे भी सर, हमको हाउस वाइफ है, इतना हमको नॉलेज भी नहीं है, ना ही पैसा देने वाला कभी हमको ऐसा कुछ बोला कि आपके पति को हम पैसा दे रहे हैं चाहे कुछ भी। 2 तारीख से सर मिसिंग है मेरे हस्बैंड, 3 तारीख से ये लोग हमको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। हर जगह का हम चक्कर लगा लगा के सर थक गए, हर जगह का चक्कर लगा रहे हैं। इन लोग का परेशानी झेल रहे हैं, पति को खोज नहीं पा रहे, उनके बारे में सोच भी नहीं पा रहे। हम इतना हम लोग मजबूर हो गए। हाँ, इसके बाद इतना आराम एक बार भी नहीं सोचा अगर हम परम मित्र हैं उसका तो थोड़ा वेट भी कर ले, इंतजार भी कर ले। 2 तारीख को मिसिंग है, 2 तारीख को 4 बजे तक उनके दोस्त लोग के साथ भी बात हुई है, मेरे साथ भी बात हुई है। 2 तारीख के 5 बजे से उनका मोबाइल ऑफ आने लगा। तो हम यही सोचे मंडी में हमेशा मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है तो बात नहीं होती है। अक्सर ये जाते थे तो ऐसा ही होता था। तो हम सोचे फ्री हो जाएंगे ना तो कॉल करेंगे। जब 8 बज गया रात तो कॉल नहीं आया, तो हम अपना बेटा बोले पापा का कॉल नहीं आया बेटा पापा। तो हम सब बाल बच्चा मिल के अपना अपना मोबाइल से कॉल लगाना इनको शुरू किए। जब स्विच ऑफ होने लगा हम लोग का दिल घबराने लगा। हम लोग फ़ोन किए अपने घर पे, वहाँ पे बड़े पापा लोग को। भैया लोग बोले अरे कनियन है ना, होता है कभी कभी मोबाइल गिर जाता है, चोरी हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, भूषण आ जाएगा सुबह तक में, ऐसा हमको बोले। हमको थोड़ा राहत मिला कि चलो हो सकता है ऐसा होगा।
फिर इंतज़ार कर लिए ट्रेन उरेन का सबका, जब नहीं आए तो पूरा मेरा बेचैनी होने लगा। हम भैया लोग को बुलाए, भैया आप लोग कुछ करिए, कहाँ ही चले गए, नहीं चले गए। 2 तारीख को भैया ऐसा घटना हुआ, 3 तारीख से ये लोग मेरे ऊपर जो काट डाल। भाई वो तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।